हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो आप इस कोर्स को फॉलो करें, आपको मैथ में इंटरेस्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस रखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आपको इसको रेगुलर फॉलो करना है और अपनी कॉपी साथ में लेके बैठना है। जो चीज़ें मैं बताऊं बस उनको नोट करते जाना और उनको डेली नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करके आना। ये मेरी गारंटी है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ मैथ आता है आप इजीली कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। क्या चीज़ आती है? नेचुरल नंबर। मैथ के अंदर नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से लिखा जाता है। किससे? बिल्कुल आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता ना मैथ, उस लेवल से मैंने इसको डिजाइन किया है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे। तो नेचुरल नंबर को मैथ में कैपिटल एन लिखा जाता है, यानी कैपिटल एन अगर कहीं लिखा आ रहा है तो इट मीन कि वो एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? वो नंबर जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी जब हम अनंत तक जाते हैं तो उसको इन्फिनिटी डिनोट करते हैं। यानी हम इसको मैथ में कलेक्शन बोलते हैं कि 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर कोई कलेक्शन जा रही है ऐसे करके, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। यानी ये सारे जो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद में अगर इसी कलेक्शन के अंदर अगर जीरो को इंक्लूड कर लूँ और फिर आगे मैं पॉजिटिव इनफाइनाइट तक लिख दूं, तो अब जो ये कलेक्शन बनी है ना इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने दो सेट पढ़े हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल पढ़ा है और एक उसके बाद होल पढ़ा है। नेचुरल हमने कहा कि 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। यानी इस कलेक्शन को हम होल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा जीरो, तो जीरो एक होल नंबर है लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है। मैंने लिखा 1 और 2, तो ये दोनों होल नंबर भी है और ये दोनों नेचुरल नंबर भी है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आते हैं इंटीजर। इंटीजर को मैथ में कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो होल नंबर थे उनके अंदर, जैसे 1,2,3 था, उसके अंदर अगर हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव करके ऐसे लिख दें, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये जो कलेक्शन होती है इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। नेचुरल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे सीख ली। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने लिखा -4, मेरे पास एक नंबर है -4, मुझे बताओ क्या ये नेचुरल है? तो आंसर होगा नहीं। क्या ये होल है? आंसर होगा नहीं। क्या ये इंटीजर है? आंसर होगा यस। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 2, क्या ये एक होल नंबर है? तो आंसर होगा यस। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? आंसर होगा यस। क्या ये एक इंटीजर है? तो आंसर होगा यस। तो यानी ये सभी नंबर हो सकते हैं, नेचुरल में भी आता है, होल में भी आता है, इंटीजर में भी आता है। उसके बाद जो हमारे पास नंबर सिस्टम आता है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि 2/7, 2/7, जैसे कि 7/3, जैसे कि 8/4। तो जितने भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्मेट के हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। एक कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ भी जीरो नहीं था, यहाँ भी जीरो नहीं था, यहाँ भी जीरो नहीं था। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल की जैसे 1/2, -3/5, 7 हो गया। अब 7 क्यों हुआ? क्योंकि 7 को लिखा जा सकता है 7/1, और जो क्यू है वो 1 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर रहा है किस कंडीशन को? रैशनल नंबर की कंडीशन को। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर।
नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जो इस फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है 2.3 बार, या सीधा लिख दिया मैंने, ये टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि ये चलता जाए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, एंड ही नहीं हो रहा डिवीजन, उसको नॉन टर्मिनेट बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, कि वो रिपीट ही नहीं हो रहा। जैसे रूट पाई, रूट 2, ऐसे ही पाई, ऐसे ही रूट 3, रूट 5, रूट 7, या फिर मैं बोल दूं रूट n, जहाँ पे ये n क्या हो, प्राइम नंबर हो। आगे चल के बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ये 2, 3, 5, 7, 11, जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, ऐसे नंबरों को बोलते हैं आप प्राइम नंबर। तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप इतनी बात समझ आ गई। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हमने क्या पढ़ा है इस शीट के अंदर, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। इस सब कलेक्शन को नेचुरल नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड चीज हमने की थी, वो की थी हमने होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं, (2, 3, 4 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था इंटीजर नंबर। क्या पढ़ा था, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तुम ये भी कह सकते हो कि होल नंबर और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा रैशनल नंबर। क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं मैथ में, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं सर, ये पी बाई क्यू फॉर्मेट के नंबर होते हैं जहाँ पे क्यू 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सर 2/3, 8/4, और आप 5 को भी बोल सकते हो क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद में कौन सा नंबर आया बेटा, उसके बाद में इरेशनल नंबर आया। कौन सा नंबर आया, इरेशनल नंबर आया। इरेशनल नंबर कौन से थे, जो पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते। फिर मैंने एक और भी बात बोली थी कि वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। नॉन रिपीटिंग मन की डिवाइड करें तो रिपीटेशन ना हो। सर रिपीटेशन कैसे, आपने बताया नहीं। जैसे 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये रिपीटेशन है। तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो इसके ऊपर एक लाइन लगा के। इस लाइन को हम बार बोलते हैं कि एक बार लगा दिया हमने, तो ये रोक दिया हमने, तो टर्मिनेट हो गया। तो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटेड। क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से बताता हूँ। देखो एक्चुअली में ये सारे के सारे रियल के पार्ट होते हैं। हमारे पास एक बड़ा सेट होता है रियल नंबर का। इस रियल के अंदर ही दो टाइप के नंबर आते हैं। कौन कौन से, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। कौन सा यहाँ पे, इरेशनल नंबर। एक मैंने बताया कौन सा, रैशनल नंबर, और दूसरा मैंने बताया इरेशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर है इसी के आगे अलग अलग टाइप हो जाएंगे, जैसे नेचुरल जो कि इसी के अंदर आता है, इंटीजर इसी के अंदर आता है, फिर एक और होल नंबर इसी के अंदर आता है, और इरेशनल, इरेशनल वही हो गया, इसके आगे कोई सब टाइप नहीं होती। ये नंबर रूट 5, रूट 7, रूट 11, पाई, ये सारे नंबर इरेशनल हो गए। इसमें आगे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, और होल नंबर हो गया। अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए। चीज़ों को बहुत बार रिवाइज करूंगा मैं क्लास के अंदर। इंटीजर जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था, और होल नंबर
जो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, नोटेशन है ये, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो आई होप इतना जो नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद में मैथ में इससे भी आगे की चीज आती है, और वो क्या, अब एक ऑर्डर्ड पेयर सेट का, ये जो है ना, जैसे मैंने नेचुरल बताया, मैंने होल बताया, इंटीजर बताया, रैशनल, इरेशनल और आर, इन सबको सेट बोलते हैं। सर ये सेट क्या है? सेट होती है कलेक्शन, जब भी आप कोई चीज की कलेक्शन करते हो उसको मैथ में सेट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोल दो, या फिर आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सर इसको कैसे बोला, नेचुरल को सेट क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल में तुम लोगों ने एक कलेक्शन ली थी किसकी, 1,2,3,4 अप टू इन्फिनिटी की, तो ये एक कलेक्शन ही थी। तो कलेक्शन मीन कि तुम लोगों ने कलेक्ट करके नंबर इकट्ठे किए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ना ऑर्डर से भी आ जाता है, ऑर्डर की कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो नेचुरल सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा होल होता है, होल से बड़ा कौन, इंटीजर, इंटीजर से बड़ा कौन, इंटीजर से बड़ा होता है रियल नंबर। कौन होता है, रियल नंबर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि रियल तक जो होता है, रियल सबसे बड़ा होता है, उसमें इंटीजर आता है, इंटीजर में होल आता है, और होल में नेचुरल आता है। अब इस रियल के बाद भी एक और बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सी। सी बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब रूट के अंदर चीजें नेगेटिव में आती है जैसे ये, तो इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये कोई जी होता है जो कि ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का होता है। सर फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में तो कम ही आता है, लेकिन ये जनरल नॉलेज मैंने दे दी कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट होता है। तो इससे भी बड़ा कौन, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सर आपने तो ये रैशनल इरेशनल बताए थे, जो रैशनल इरेशनल थे एक्चुअली में वो आर के ही पार्ट थे, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। रैशनल जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया, इरेशनल को आई से, तो वो आर के ही पार्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन, आर, उससे थोड़ा छोटा कौन, इंटीजर, उससे छोटा होल, होल से छोटा नेचुरल, ये सबसे छोटा होता है लास्ट वाला, दिस इज स्मॉलेस्ट, इससे कोई और छोटा सेट नहीं होता। ओके, तो ऑर्डर भी आपको समझ आ गया। रैशनल बता दिया मैंने आप लोगों को, इरेशनल नंबर भी मैंने आपको बता दिया, टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया। ठीक है, उसके बाद में इंटीजर मैंने आपको बता दिया। इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। देखो हमने इंटीजर देखा, अब इंटीजर के भी आगे दो टाइप हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। भाई जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। और इसी तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव, -3, -2, -1, 0 ना ही तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। जीरो कैन नॉट बी, जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -∞ to -1, और नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं, 0 इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको ना पॉजिटिव बोल रहे हैं ना नेगेटिव बोल रहे हैं। ओके, होल नंबर भी मैंने बता दिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे इस नंबर सिस्टम के अंदर एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। इवन नंबर, अब ये इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं। आप लिख सकते हो कि डिविजिबल बाय 2, मल्टीपल बोल दो, या आप लिख दो कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये जितने भी नंबर है आप इन्फिनिटी तक जो 2 के मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड भी हो जाएंगे, तो इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब इनकी एक जनरल फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है,
जनरल फॉर्म होती है। सर वो क्या होती है? यानी कल को तुम्हें बोल दिया जाए कि लेट करो एक इवन नंबर, तो उसको हम 2 का मल्टीपल n मानते हैं। जैसे मैंने 2n मान लिया, फिर तुम 2a मान सकते हो, साथ में वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, 2p मान सकते हैं। हम उसको 2p का मल्टीपल लिखते हैं, क्यों 2 का मल्टीपल लिखते हैं? क्यों? क्योंकि जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, जब 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे 6 मिलेगा। यानी जितने भी नंबर मिलेंगे वो 2 के मल्टीपल मिलेंगे, तो वो सारे के सारे नंबर इवन होंगे। तो जो 2n एक नंबर होता है, जनरल जनरल में लेते हैं, ये क्या कहलाता है? ये एक इवन नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ये एक इवन नंबर होता है। अब जैसे इवन नंबर हमने पढ़ा, ऐसे ही मैथ में फिर एक और नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आप लिख सकते हो दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये जितने भी नंबर होंगे, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ओड नंबर कहलाएंगे। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब इनकी फॉर्मेट क्या होती है? इनको जो जनरल फॉर्म होती है वो आप कैसे लिख सकते हो? जनरल फॉर्म भी साथ में लिखना। जिनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2n प्लस माइनस 1, या तो प्लस में कंसीडर कर सकते हो, यानी तुम ये कह सकते हो 2n प्लस 1 टाइप का होता है, या 2n माइनस 1 टाइप का होता है। सर कैसे? देखो अभी अगर इस n को 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आया? 1 आया। जब आप 1 को 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो जब आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओगे तो इससे जो बाहर नंबर मिलेगा हमेशा वो एक ऑड नंबर मिलेगा। इसमें क्या होगा? इसमें 0 नहीं रखना, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जब n को 1 रखेंगे तो अपने को ये मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 1। जब आप n को 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 3। तो अब हमें आउटपुट 3 मिलेगी। तो ये जो दोनों ही है, दीज आर कॉल्ड जनरल फॉर्म बोलते हैं हम इसकी। तो इसके अंदर हमने दो चीजें की, एक इवन नंबर पढ़ा, एक ऑड नंबर पढ़ा। हमने कहा इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। ये वाले नंबर कैसे लिखे जाते हैं? ये 2k प्लस 1 बोल दो, या फिर 2n प्लस 1 ले लो, या 2n माइनस 1 ले लो। ये एक जनरल फॉर्म है जो एक ओड नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ओड नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आई होप इतनी बात समझ आ गई। इवन नंबर कौन से? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, सबको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर की फॉर्म क्या आई थी? जनरल 2n, और ऑड नंबर की क्या थी? 2n प्लस माइनस 1, या तो प्लस लो या माइनस 1 ले लो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, कि जब तुम लोग ऑड की मल्टीप्लाई ऑड के साथ करते हो तो आंसर हमेशा ऑड आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ये लिख लो कॉपी के ऊपर। जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ बस उसको नोट करते जाओ, कि जब हम ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 3 3। तो जब ऑड की मल्टीप्लाई ऑड के साथ करोगे तो ऑड ही आएगा। उसके बाद में जब ऑड में अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ओड के अंदर जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ओड नंबर ही, तो वो हमेशा इवन ही आएगा। जैसे कि 5 में से 3 कम कर दिया तो कितना आया? 2। 5 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आया? 8। तो जब ऑड के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। जब आप एक ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हो, जब आप एक ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो सोच के देखो कि आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आंसर इज ऑलवेज एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है। जब हम इवन के अंदर कोई नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इवन को ही, तो आंसर हमेशा इवन ही मिलता है। जब एक इवन नंबर में कुछ इवन ऐड किया जाए तो आंसर क्या मिलता है? इवन मिलता है। लेकिन अगर एक ओड नंबर में इवन को प्लस माइनस किया जाए, फॉर एग्जाम्पल दूं क्या कोई इसका? 2 प्लस माइनस 4 ले लो,
या तो 6 आएगा या माइनस का 2 आएगा, तो दोनों ही इवन है। उसके बाद में अगर ओड के अंदर अगर इवन को प्लस माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा बताओ, आंसर हमेशा ओड मिलेगा। अगर ओड के अंदर करेंगे तो आंसर ओड मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 में से 2 कम किया 3, 5 में 2 ऐड किया 7। तो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ओड के अंदर तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है। तो इनको आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, कभी अगर जरूरत पड़े तो आप नॉर्मली करके देख सकते हो कि जैसे आपसे किसी ने पूछा ऑड इंटू ऑड क्या होता है, तो आप 3 इंटू 5 कर लो तो 15, यानी ऑड इंटू ऑड क्या होता है, 15 ही होता है। तो थोड़ा नॉर्मली हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, सोच के नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है प्राइम नंबर। नोट्स बनाते जाएंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसके अंदर प्राइम नंबर। क्या चीज है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओनली 2 फैक्टर हो जिसके 1 एंड इटसेल्फ। तो आप लिखोगे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अंदर कि ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो खुद है या फिर उसका जो है वो 1 इसका फैक्टर है या वो खुद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया तो इसके फैक्टर 1 इंटू 2 या तो वो खुद है या 1 है। 3 हो गया, देखो 1 इंटू 3 या तो खुद है और या 1 है। ऐसे ही 5 हो गया, देखो या तो खुद है या 1 है। ऐसे ही 7 हो गया, 1 और खुद। ऐसे 9 हो गया, लेकिन 9 नहीं हो सकता, क्यों सर, 9 को तुम 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो ये इट सेल्फ के अलावा भी इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, 3 और 3, इसीलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। 23 हो गया, 1 इंटू 23, तो या तो जो फैक्टर है वो खुद है या इसका फैक्टर जो वो 1 है, ठीक है। ऐसे ही 2 भी जो है वो भी एक प्राइम नंबर में कंसीडर होता है। कोई सोचेगा ये एक इवन नंबर है, यस 2 एक इवन नंबर तो है ही है, ये एक इवन प्राइम नंबर भी है। तो कल को अगर तुमसे पूछ लिया जाए इवन प्राइम नंबर बताओ तो वो हमारा 2 होता है। और दूसरी बात ये सबसे छोटा भी होता है, 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये बात भी तुम लोगों को नोट करनी है कि 2 इज कॉल्ड अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 एक इवन प्राइम नंबर तो है ही है, इसके साथ साथ ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। एक चीज और, 3, 5 और 7 जो है ना वो एक कॉन्जुगेटिव ऑड पेयर है। देखो 3, 5 और 7 ये तीनों के तीनों ओड नंबर होते हैं और ये तीनों कॉन्जुगेट में होते हैं, तो ये कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कॉन्जुगेटिव ऑड हो और साथ में प्राइम भी हो। तो ये एक ही है जो कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर के अंदर आता है। तो कल को अगर तुमसे वो बोले कि कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर बताओ तो तुम क्या बोलोगे, 357। क्या बोलोगे, 357। तो ये इतनी बातें हमने यहाँ पे सीखी। प्राइम नंबर इतना ही नहीं है, उसके आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो इस केस में तुम्हारा आंसर होगा 15। कितने, 15। अगर कोई काउंट करना चाहे तो वो काउंट भी कर सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया। उसके बाद में 15 से 100, ये कुछ चीजें होती है जो अगर हम याद रख लेते हैं और एग्जाम में अगर पूछ ली जाए तो हम उनको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे 50 से अगर 100 के बीच में पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। 50 से 100 के अगर बीच में पूछा जाए तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर वो तुमसे पूछ ले कि फिर बताओ टोटल बताओ 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 15 प्लस 10 यानी टोटल 25, जिसमें हम बोल देंगे कि 2 पार्ट में थे। 15 नंबर तो थे 1 से 50 तक के बीच में, और 10 जो नंबर थे वो थे 50 से 100 के बीच में। किसके बीच में, 50 से 100 के बीच में। ऐसे ही तुम लोग आगे की अगर हम बात करें तो 1 से 200, तो उसको भी हम याद रख सकते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं। वैसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ। और अगर 1 से 1000 की बात करें तो 169 होते हैं। अगर 1 से 1000 की बात करें तो 168 होते हैं। सॉरी, कितने होते हैं, 168 होते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने 1 से 50 कितने प्राइम नंबर देखे, 15। फिर हमने 50 से 100 के बीच में कितने देखे,
10। फिर हमने टोटल अगर हम बात करें तो 1 से 100 के बीच में टोटल हमने कितने किए, 25। फिर हमने 1 से 200 के बीच में देखे कितने देखे थे, याद करो, 146 किए। कितने, 146 नहीं, 146 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, सीधा 46 था। और उसके बाद में अगर मैं 1 से 1000 की अगर हम बात करें तो वो कितने थे, 168। कितने थे, 168 नंबर थे। आई होप यहाँ तक समझ आई चीजें। उसके बाद में अब ये भी है कि सर प्राइम नंबर की कौन सी फॉर्म होती है। तो जितने भी प्राइम नंबर तुम देखोगे, जितने भी प्राइम नंबर देखोगे, उनकी जो जनरल फॉर्म देखोगे ना तुम, जनरल फॉर्म वो होती है 6k प्लस माइनस 1। क्या होती है, 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1। बट हर नंबर इस फॉर्म का नहीं होता, हर नंबर इस फॉर्म का नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ नंबर इस फॉर्म के हो सकते हैं। कैसे, जैसे 13 है, 13 को हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू 2 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 हो गया। लेकिन अगर मैं 25 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस 1। वैसे तो ये लिखा जा रहा है 25 भी, देखो आराम से, लेकिन लेकिन क्या 25 एक प्राइम नंबर है, नहीं, ये तो 5 इंटू 5 है, तो ये तो एक प्राइम नंबर है नहीं। तो इट मीन कि ये जो फॉर्मेट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्राइम नंबर के लिए है, लेकिन हाँ कुछ नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कुछ नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में। नेक्स्ट जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कोर्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, मोर देन 2 फैक्टर। अब किसी को ये नहीं पता हो सकता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो नंबर को ब्रेक करके लिखना, जैसे 6 को लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 4 इंटू 2। तो एक नंबर को अनदर दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अगर आप किसी नंबर को या किसी नंबर के दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं अभी, कंपोजिट नंबर। जैसे 1 की बात करूं तो 1 ना ही तो एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 किसी में काउंट नहीं होता। एग्जामिनर क्वेश्चन इन्हीं चीजों से पूछता है, तो इसको क्या बोलोगे, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये ना ही तो प्राइम नंबर में कंसीडर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर होता है। अगर मैं 4 की बात करूं, अब देखो, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, कंपोजिट नंबर की बात करें तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 के फैक्टर ही नहीं बनते, 2 तो एक प्राइम नंबर है। और ऊपर से ये कौन सा प्राइम नंबर है, सर ये इवन प्राइम नंबर था। सर एक बात और भी थी इसकी, क्या सर, वो था ना स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये कैसा था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, इवन भी था, स्मॉलेस्ट भी था। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये भी एक प्राइम नंबर था, तो इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते। 4, 4 यहाँ से अगर हम देखें तो 4 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 4, लेकिन इसको 2 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। तो हमें मिल गए क्या, मोर देन 2 फैक्टर, इसके साथ 1 भी आ जाएगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सर फिर तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात और ऑब्जर्व की तुम लोगों ने कि स्टार्टिंग से ये जो है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकल के आया, पहला कंपोजिट नंबर। कौन सा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सर बिल्कुल सही। 6 की अगर हम बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो 6 भी एक क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे हमने देखा कि जो 4 था ना वो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर था। अगर हम इससे आगे बढ़े तो 9 जो होता है, 9 को भी आप लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी कैसा नंबर है, सर ये भी फिर एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये इवन नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 9 होता है। कैसा नंबर है ये, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा,
हमने कंपोजिट नंबर की बात की, उससे पहले हमने क्या बात की थी, प्राइम नंबर की। तो मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ इसको रफ करके। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर देखे थे। हमने कहा था प्राइम नंबर जो होते हैं वो कुछ कुछ नंबर इस फॉर्मेट के होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। हमने कहा प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से या वन से डिवाइड हो, खुद से या वन से डिवाइड हो। जिसमें हमने कहा था कि टू जो है वो एक इवन होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। उसके बाद में हमने पढ़े कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा बेटा, कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू। और फोर जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। और नाइन जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। कौन सा भैया, को प्राइम नंबर। तो चीजों के नोट्स बनाएंगे। को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं या इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ऐसे दो नंबर जिनके अंदर वन के अलावा कुछ कॉमन भी ना हो, यानी तुम बोलोगे कि नो कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है उनके बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं है सर कैसे। मैंने कहा जैसे 2,3, तो 2 और 3 के अंदर वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा 4,5, तो वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सर कोई ऐसा एग्जांपल दो जिनमें कॉमन हो। ये लो, इसमें 2 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन जिनमें हाईएस्ट हाईएस्ट बोले तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर वन के अलावा कुछ है तो फिर वो प्राइम नंबर, प्राइम बोल रहा हूँ मैं, हाँ, को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 25 और 19 की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा 25 और 19, दोनों में देखो वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही मैंने कोई और एग्जांपल लिया 16, 9 का, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने 17, 15 का एग्जांपल लिया, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं 18 और 9 का लूँ तो इनमें तो 9 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप यहाँ तक चीजें जो है वो समझ आई है। ठीक है, तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट करेंगे परफेक्ट नंबर, वो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। अभी हमने आज पहली क्लास की है हमारे क्रैश कोर्स की, तो पहली क्लास में 30 मिनट की रख रहा हूँ। धीरे धीरे जो इस क्लास का टाइम होगा वो बढ़ता रहेगा, और इसमें जो एक्सप्लेन करने का तरीका भी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। क्योंकि मैं पहली बार मैथ का क्रैश कोर्स यहाँ स्टार्ट करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं, उसकी जगह मैंने क्या बोलते हैं वो, हम विदेश वाले बच्चों को करवाते हैं जिसमें वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो वाला मैथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये मैथ मैंने अभी यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपको ट्रिक के साथ, वो आपको फिक्र नहीं करनी है कि क्वेश्चन को ट्रिकी वे से कैसे सोल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस कैसे फास्ट सोल्व करना है, आपको पूरा पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक रिसर्च के साथ इस कोर्स को बनाया जा रहा है। ऐसे ही नहीं है कि मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं और बना दिया, नहीं। जहाँ इजी मेथड होगा वहाँ आपको जरूर बताया जाएगा कि इसको आप फास्ट कैसे करोगे। तो आपको विद ईमानदारी, ऑनेस्टी अपनी प्रॉपर नोटबुक लेके बैठना है, सारी चीज़ें नोट करनी है, और नेक्स्ट क्लास करने से पहले पिछली क्लास का जो भी कंटेंट होगा वो रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके अंदर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी क्लास लग रही है, ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले, मैं भी मोटिवेट होके आपको और अच्छे से और मेहनत करके आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स जो है वो फ्री में अवेलेबल करा पाऊँ। थैंक यू सो मच।